राजस्थान की कुछ खबरों के साथ आप सभी के बीच में आया हूं, लेकिन बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये खबरें आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये आपके बच्चों के, आपके परिजनों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जो लोग अपने करियर को बनाने के लिए किसी भी फर्म के साथ कोई भी अनुबंध या कोई भी संबंध बनाकर अपना रोजगार, अपना जीवन यापन, अपना कारोबार कर लेना आवश्यक समझते हैं, लेकिन क्या वे सही लोगों के साथ या सही फर्म के साथ, सही कोचिंग सेंटर के साथ कार्य कर रहे हैं? इन सब विषयों पे पैनी नज़र होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए कुछ ऐसे शातिर लोगों के साथ जुड़ गए हैं जो उन्हें सिर्फ न बदनाम कर दें, समाज में उनका जो वर्चस्व है, जो उनकी इमेज है, उसको मिट्टी में मिला दें, बल्कि अपना स्वार्थ साधने के लिए वे लोग कभी उनकी जान तक ले लें। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों को राजस्थान के उदयपुर से बताना चाहूँगा। दरअसल फलासिया और मादड़ी क्षेत्र में आने वाले संजय कोचिंग सेंटर नाम से उसका संचालन करता था एक संजय नाम का ही व्यक्ति, जो 3 वर्षों से चला रहा था इस पूरे कोचिंग सेंटर को। और आप लोगों को बताएं कि वह बहुत ही अलग तरह से अपनी पहचान बना चुका था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन विगत दिनों हर्ष कलाल नाम के एक व्यक्ति, जो कि उसके कोचिंग सेंटर में शिक्षा देने का कार्य करता था, यानी पढ़ाने का कार्य करता था, एक युवक था। संजय के कोचिंग सेंटर रघुनंदन क्लासेस में वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा देता था, टीचर था। वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता था, यानी सोचिए आप वो कितना पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था और वह वहाँ पर कार्य कर रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले हर्ष ने संजय के कहने पर, यानी अपने मालिक के कहने पर, कुछ युवा युवतियों को पास करवाने के लिए, रीट परीक्षा में पास करवाने के लिए एसटीसी की डिग्री दिलाने के नाम पर क्षेत्र के कई युवक युवतियों से मोटा रकम जो है लेकर संजय को दे दिया था। हर्ष पैसा लिया, मीडिएटर बना युवाओं से और उसके बाद उनको दे दिया। अब ये संजय जो है काम न होने की वजह से पैसे लौटा नहीं रहा था, और वो लड़के लड़कियां जो थे, चूँकि ये मीडिएटर था तो इसको परेशान करते थे, इसको सर कह के इसके सर पे चढ़ जाते थे, पैसे मांगते थे क्योंकि काम नहीं हुआ। 2 बार दो युवक युवतियों की राशि लौटाने को लेकर मृतक क्यों मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझिए, हर्ष नाम का जो लड़का था वो मर गया है। विगत दिनों उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, सर पे उसे कुचल कर, यानी उसके पूरे हेड को इंजर्ड किया गया, उसे कूच कर मारा गया। सोचिए, एक पढ़ा लिखा लड़का और बेवजह मारा गया, मीडिएटर बनने की वजह से सिर्फ बिचवई पड़ गया। कोचिंग सेंटर चलाने वाले बच्चे, जो वो टीचर था, और यह मीडिएटर बन के वहाँ टीचर होने के नाते बच्चों का पैसा दिलवा दिया था, और जब मांगने लगा तो उसे मौत मिली। आप लोग पूरी बात जानिए कि यह जो है युवक युवती से पैसा देने को कहते थे। संजय परमार से इसकी जो है इसी बात को लेके तनातनी हो चुकी थी। इसी दौरान यह और भी एक मैटर हो गया कि उसकी फैमिली मैटर हो गया। संजय जो परमार है, उसकी बहन के साथ हर्ष का जो है अच्छा जो है तारतम्य बैठता था, उसका मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था। ये वो उसके मौत का एक कारण और बन गया। लेकिन असल बात पैसे की है। पूरी बात जान लीजिए। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र में हर्ष कलाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने फरार चल रहे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय परमार का साथ देकर हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुष्कर उर्फ पंकज को बावलवाड़ा के काकर दरा जंगलों से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी संजय परमार का भी गुरुवार को पुलिस रिमांड पूरा हुआ, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आप लोगों को बताएं कि 14 नवंबर की शाम कोचिंग सेंटर संचालक संजय परमार से मिलने के लिए हर्ष कलाल का गया था पैसा मांगने के लिए, और उसके बाद उसका शव मिला था। संजय ने ही अपने साथी पुष्कर और दिनेश के साथ मिलकर पत्थरों से कूच कर उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस ने दूसरे दिन ही संजय को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुष्कर और दिनेश इस मामले में गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, भागे हुए थे। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही थी, लेकिन दोनों लगातार ठिकाने बदलकर छिप रहे थे। हालांकि अब भी दिनेश की गिरफ्तारी होना बाकी है। इसमें जो उसका एक दोस्त है अभी भी फरार है। अब आप लोग समझिए कि पुष्कर गिरफ्तार हो गया, दिनेश फरार है, लेकिन इसमें मामला अब यही है। कुल मिला जुलाकर ये बड़ा गलत हुआ है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के गतिविधियों को चलाने वाला व्यक्ति एक बेगुनाह व्यक्ति की जान ले लिया। राजस्थान के ही अब अगली खबर को आप लोगों को बता दें, एक विद्यालय से ही जुड़ा मामला है, शिक्षा से ही जुड़ा मामला है। इसको भी जान लीजिए, आप लोग जानना जरूरी है कि ये अजमेर की खबर है, राजस्थान के अजमेर की खबर। अब आप लोग बताएं यहाँ पर क्या हुआ है कि अजमेर में स्पोर्ट लेडी टीचर के बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों ने लेडी टीचर पर आरोप लगाया है कि यह हमारे बच्चे को पीटना शुरू कर दी तब जब वो बाल मांगने पहुंचा था। लेडी टीचर थी, स्पोर्ट की टीचर थी, बॉल मांगने के लिए बच्चा पहुंचा, उसको पीटने लगी। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कुछ देर तक प्रशासन और परिजनों को समझाया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। पूरी बात समझिए। गुलाबवाड़ी निवासी शीतल टाक ने बताया कि उनका बच्चा मितांश ज़्यादातर ईस्ट पॉइंट स्कूल में पढ़ता है। मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल की स्पोर्ट लेडी टीचर सुमन गहलोत द्वारा बच्चे के साथ बॉल को लेकर जिद करने पर मारपीट की गई है, जिसके बाद बच्चे ने घर आकर उसकी जानकारी दी। बच्चे के साथ मारपीट की जानकारी मिलने के बाद परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। अब इस पर जो है हंगामे की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस की मौजूदगी में परिजनों और स्कूल के जो प्रशासन है उनके बीच में समझाइश यानी समझौता हुआ। बाद में परिजनों के मानने के बाद मामला शांत हुआ। बच्चे की मां शीतल ने बताया कि पहले तो स्कूल प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। मीडिया और पुलिस के आने के बाद स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती मानी। बाद में जाकर मामला शांत हुआ। स्पोर्ट लेडी टीचर सुमन गहलोत ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद मीडिया से रूबरू होकर कहा कि उन्होंने बच्चे पर किसी तरह का हाथ पैर नहीं चलाया था, बल्कि बच्चे से उन्होंने सिर्फ किसी अन्य कारणों के चलते प्यार से बात की थी, ऐसा बोल रही है। गलत बात है, मतलब हाथ नहीं उठाया, अच्छे से बात की और ये आरोप लग गए। लेकिन बच्चे ने अपनी मम्मी को मुझे डांट खिलाने के लिए ऐसा कहा घर जाकर, ऐसा टीचर कह रही है। तो ये मामले हैं, बच्चे आपके क्या कह रहे हैं उसकी पड़ताल कर लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो इसकी भी आप तस्दीक करिए, क्योंकि इस तरह के मामले आ सकते हैं। स्कूल में लापरवाही बस आपके बच्चों के साथ कोई बदतमीजी कर सकता है और कोई गलती हो सकती है, लेकिन आप सबको जागरूक रहना होगा। बच्चे आरोप लगा रहे हैं तो उनको समझाने की ज़रूरत है, और बच्चे आरोप लगा भी सकते हैं लेकिन समझने की ज़रूरत है पूरी बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। सिराज अहमद, पवन प्रजापति, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों का धन्यवाद। नितेश कुमार गुप्ता जी शुक्रिया, राम मूरत तिवारी जी धन्यवाद आपका, जय सिंह यादव जय हो, ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र कुमार निषाद जी शुक्रिया, मोहन सिंह ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, मंतराम साहनी जी, रोशन लाल जी शुक्रिया। सभी मित्रों का जय जयकार जारी रहेगी। राजस्थान की ये खबर थी, बाकी और स्थान की खबर के लिए आप लोग बने रहिएगा। वैसे नियमितता थोड़ी बन नहीं पा रही है, बहुत जल्द जय जयकार होगी। टाइम से हर एक शेड्यूल बन जाएगा, खबरें नियमित आप लोगों को लेकर रियल रिपोर्टर पर आने लगेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।